नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। ईरान और अमेरिका के बीच कल दूसरे दौर की वार्ता होने की खबर है। ट्रंप ने कहा है कि इस बीच में काफी कुछ अच्छी बातें हुई हैं और माना जा रहा है कि ईरान अमेरिका विवादित मुद्दों पर सहमत हो सकते हैं। अब ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि अभी भी यह साफ नहीं कि जिन मुद्दों पर बात अटकी थी उनका क्या हुआ। समझना जरूरी है कि युद्ध विराम के बाद के विश्व की स्थिति क्या होगी। वार्ता की खबरों के बीच इजराइल की स्थिति अभी तक सामने नहीं आई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान और अमेरिका दोनों ही अब युद्ध से निकलने की जल्दबाजी में हैं? इजराइल और ईरान के तल्ख रिश्ते क्या इतनी आसानी से खत्म हो जाएंगे? मिडिल ईस्ट के देशों के बीच जो कड़वाहट बढ़ी है वो इलाके को कितना परेशान करेगी? चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं दीपक वोरा सर, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई सर हैं। और पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहांगीर आगा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मौलवी एजाजुल हक हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ नेता हैं, पाकिस्तान के रिलीजियस नेता। एजाज साहब, दूसरी बार पाकिस्तान फिर अपनी भत पिटाने वाला है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो के अंदर मुझे मदऊ किया। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अमन को मौका दे रहा है और पूरी दुनिया के लिए इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको। पाकिस्तान क्या दे रहा है पूरी दुनिया को? अमन का मैसेज, मतलब अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए। मैं कॉमेडी शो में आया हूं लेकिन मैं नहीं, आप अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं। जब आपके मुंह से बात निकल रही है कि अमन का मैसेज देता है, अमन के कितने आपने भेजे हैं वहां से दूध को बॉर्डर पार, और उनका क्या हाल शुरू है पूरी दुनिया जानती है। दीपक वोरा सर, मतलब ये अमन का पैगाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मौका मिला है, दोनों जनरल साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। मैं भारत का राजदूत हूँ और उस एरिया में 20 साल रहा हूँ। सर मैं इसका अगर एक कंपैरिजन करूँ, ये एक सर्कस है। सर्कस में आपने ट्रपीज आर्टिस्ट देखे ना, जो लटकते हैं झूलों पर, इधर से उधर जाते हैं। 2 ट्रपीज आर्टिस्ट हैं, एक ईरान है, एक अमेरिका है। फिर एक सर्कस में जोकर होता है, वो क्या जो भी नाम है उसका, मुन्नी नहीं क्या मैं भूल जाता हूँ, जो भी उनका दीपक वोरा सर को और एजाज जी को खेती अभी करता खेती मार्शल साहब जो हैं वो वहाँ की जो हैं सर्कस के जोकर, और मालिक इजराइल है। सर जितनी मर्जी बात कर लीजिएगा आप, और ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। आप बात करिए कि न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होगा, आप बात करिए कि मिसाइल नहीं बनाएगा ईरान, आप बात करिए कि जो हिजबुल्ला हूती हमास है उनको नहीं समर्थन देगा। इजराइल का मेन एम ये नहीं है। इजराइल का मेन एम ये है कि मेरा एक बॉर्डर है लेबनान के साथ, जहां से हिजबुल्ला आके मुझे तंग करते हैं, जो ईरान के दामाद हैं, मैं उनको खत्म करूंगा। ये मेरा प्राइमरी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनके बारे में तो कुछ थैंक यू वेरी मच। बता रहा हूं सर कि फुदकने की क्या जरूरत है, आपस में ये क्यों नहीं बात कर सकते? आप पे ना ईरान भरोसा करता है, आप पे ना इजराइल भरोसा करता है, आप पे ना अमेरिका भरोसा करते हैं, बस सिर्फ आप उनको हंसा सकते हैं जैसे आप सारी दुनिया को हंसा रहे हैं। सो मेरा अपना मानना यह है सर कि हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। अगर समझौता हो जाता है तो चंद्रमा भी मुस्कुराएगा, हम सब मुस्कुराएंगे कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो उनकी रिक्वेस्ट, जो उनकी डिजायर्स हैं, डिमांड है सर, उसके बीच में कोई समझौता होने की संभावना हम लोग इस समय नहीं देख पा रहे। हो जाए हम भांगड़ा करेंगे। तो आपको मुबारक हो, कोशिश करिए। देखिए हम सब तो यही चाहते हैं कि सुलह हो जाए, शांति हो जाए, लेकिन समस्या क्या है पता है? जिस जमीन पर यह होने की उम्मीद पूरी दुनिया लगाए बैठी है, उसकी तासीर ही ऐसी है, जैसा आप लोगों ने बना रखा है, कि कोई यकीन भी नहीं कर सकता। जी हिंदुस्तान की मिसाल इस टाइम वही है ना कि गांव में एक आदमी होता है जो कोई भी शादी या कोई ऐसा होती है, उन्होंने वहां पे खड़े होकर कहता है कि ये आप पर तो ईरान को भी यकीन नहीं है साहब, हो जाएगा ना। आप पर तो ईरान को भी यकीन नहीं है। अमेरिका की छोड़ दीजिए, आप तो अमेरिका के कबूतर हैं। नहीं है, ईरान को यकीन नहीं है। अगर ईरान को यकीन नहीं है तो आप सोना वर्स्तारा जो साहब, तो पहली वार्ता में आप निपटा देते, पहली वार्ता में आप कुछ अच्छा रिजल्ट ले आते। मुज़ाकरात आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, चीजें आहिस्ता आहिस्ता, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, एक शेर है ना, आहिस्ता आहिस्ता। जी फरमाए। धीरे चलना आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन समस्या क्या पता है जा साहब, आप वो सियार हैं, सियार जानते हैं, जैकल। सियार की खासियत क्या होती है? सियार की खासियत क्या होती है? वो सड़े गले मांस खाता है, और जो बड़ा शिकारी होता है, जैसे इंडिया, उसके जो बड़ा शिकारी होता है ना, और जो वो शिकार करता है, उसके सड़े गले मांस के पीछे पीछे दौड़ता रहता है। अगर कोई सियार ये कहे कि साहब मैं मांस सड़ा गला छोड़ करके मैं आजकल दूध पी रहा हूं, तो कोई उस सियार पर यकीन नहीं करेगा, वो सियार है। अरे बाबा, हम हिंदुस्तान थोड़ा ही है जो दूसरे के साहब, हिंदुस्तान तो आंख से आंख मिलाकर बात करता है,
और हिंदुस्तान नजर को आ रहा कोई है। मुल्क हिंदुस्तान हुक्म को नहीं मुंह देता कोई कि नहीं तुम लगा मेरे रहा। डाकिया बन हिंदुस्तान जाओ, को मुंह कोई नहीं मेरा लगा लेटर रहा, लेके कोई इधर मुंह से नहीं उधर लगा जाओ रहा। और उधर से इधर आओ, हिंदुस्तान को हमारे मुंह ही नहीं कबूतर लगा बन रहा। जाओ, जैसे आप बने कबूतर। वो हिंदुस्तान नहीं बनता है, हिंदुस्तान हम डायरेक्टली बात कबूतर नहीं करता है बने। आंख से आंख मिलाकर। अब ये बताइए एजाज साहब, आप क्या करने वाले हैं? आपकी इसमें इंशाअल्लाह। भूमिका क्या है, बताइए। हमारी भूमिका ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम हो, ये जंग का जो माहौल है, युद्ध का जो माहौल है, ये खत्म हो, और आपकी जो जलन और तड़प है उसके अंदर मजीद अरे इजाफा हमें हो। कौन सी जलन और तड़प होगी साहब? तड़प तो आप रहे हैं, देखिए, छटपटा आप रहे हैं जिस- अपनी इमेज पूरी दुनिया में क्लीन करने के लिए। छटपटाहट आपके अंदर है कि आप जिसके लिए ये कबूतर बने पड़े हैं ना, मैसेंजर बने पड़े हैं कि इस कुछ हो जाए तो साहब मालिक कुछ हमें दे दीजिएगा, कटोरा खाली है। अश्विनी श्रीवास्तव, इसीलिए इससे ज्यादा क्या उम्मीद है पाकिस्तान को? बिल्कुल, देखो आप अगर देखें प्रत्यूष की आज की तारीख में पाकिस्तान की क्या हालत है, क्या पाकिस्तान एक प्रकार से मीडिएशन का रोल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा एक मैसेंजर है जो एक मैसेज अमेरिका से ईरान को पास करेगा, ईरान का मैसेज अमेरिका को पास करेगा। इसकी 2-3 वजह और हैं। देखो, क्या ईरान को पाकिस्तान पे भरोसा है? बिल्कुल नहीं है। उसको मालूम है कि जो पाकिस्तान है वो एक प्रकार अमेरिका का पिट्ठू है, जो अमेरिका चाहेगा वैसा कराने की कोशिश करेगा। अभी कौन भूल सकता है कि अभी 2 साल पहले जो रिलेशनशिप पाकिस्तान और ईरान के इतने खराब हो गए थे कि आपस के अंदर लड़ाई का माहौल पैदा, और अभी भी जो ईरान है जसल यार ऋषि, मैं कहूंगा कि दोनों मेहमानों को एक साथ रखिए। ऋषि, मैं बार बार बोल रहा हूं, दोनों को साथ रखिए ऋषि। दूसरा मैं ये कहूंगा परतू, जसल अल अदल एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, वो बार बार पाकिस्तान भेजता रहता है ईरान के अंदर। तो मुझे लगता नहीं कि कोई ना कोई नतीजा हासिल होगा, क्योंकि पाकिस्तान का वो दर्जा नहीं है कि वो बातचीत का एक माहौल पैदा कर सके। और सच्चाई ये है कि पाकिस्तान एक प्रकार से वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा, अमेरिका की तरफ टिल्ट रहेगा, और इसीलिए ईरान को उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं। ये अलग बात है कि दूसरी टॉक हो रही है, अगर ये सक्सेसफुल होती है तो ये वर्ल्ड की शांति के लिए बहुत अच्छी बात है, मगर इसके पास चांसेस बहुत कम हैं, और उसकी वजह यही है। मुझे लगता है कि ये अगर जिनीवा में होती या कोई और जगह होती तो उसके चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि अब जिस प्रकार से माहौल पैदा हुआ है वो शक का माहौल है। ईरान को शक है कि कहीं ना कहीं अमेरिका, आपने कहा कि ये किसी और जगह होती तो उसमें उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती। संजय सोई सर, मतलब पाकिस्तान की जगह XYZ कोई और मुल्क होता तो शायद पहले राउंड की बातचीत ही सफल हो जाती। नहीं, बिल्कुल प्रत्युष, जैसे आपने बात शुरुआत में बोला था कि देश की फितरत क्या होती है। एक देश की फितरत होती है कि कहाँ पे आतंकवाद की फितरत है, एक देश ऐसा होता है जिसके ऊपर पूरी दुनिया भरोसा करती है। आज पाकिस्तान के ऊपर देखिए, अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ ने कहा था, तुलसी गवाड ने कहा था कि पाकिस्तान भी नॉर्थ कोरिया, चाइना के साथ साथ अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आज अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, आप इस्तेमाल होते रहिए। जैसे एम्बेसडर बोरा ने कहा था, डांस करते रहिए, जैसे वो कैरन नचा रहे हैं वैसे नाचते रहिए, काम करते रहिए। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और दुनिया को ये पता है कि ये पाकिस्तानी जिहादिस्तान या आतंकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और यही कारण है कि ईरान भरोसा नहीं करता। ईरान किस लिए भरोसा करेगा? पहले 2 साल पहले जंग हुई, अभी भी अगर आपने सऊदी अरेबिया में फौज भेजी है, फाइटर भेजे, तो ईरान किस प्रकार से देखेगा उसको? मेरे तो लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा खुशी होगी उसे। तो कहीं ना कहीं एक आप डबल गेम वाला गेम चल रहा है कि कहने के चाइना को भी अपने पाले में रखने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान का उद्देश्य जो पूरी दुनिया समझती है कि इससे भी निचोड़ लो, उससे भी निचोड़ लो। जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है, एक प्रॉपर्टी को 3-4 जगह को बेच देना, वो आपका काम लग रहा है इस समय में। जहांगीर आगा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहांगीर आगा जी, तो फिर से दस्तरखान बिछ चुका है, क्या क्या स्पेशल बनवाया है मेहमानों के लिए? जहांगीर आगा जी, आवाज जा रही है आप तक? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज जा रही है, नहीं जा रही है? दस्तरखान बिछ चुका होगा अब तक तो अपने मेहमानों के लिए। क्या क्या बनवाया आपने? सॉरी, आवाज की दिक्कत आ रही है। अच्छा, आवाज की दिक्कत आ रही है। चलिए एजाजुल हलक साहब, आप तक अगर आवाज पहुंच रही होगी तो जवाब दे दीजिए। जी, एक तो पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती तो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं और जो स्पीकर असेंबली हैं उनके पाकिस्तान के बारे में ट्वीट पढ़ लें। बाकी पाकिस्तान में बड़े मजेदार खाने तैयार हैं, बीफ भी है, मटन भी है। आप अगर आना चाहें तो आपको भी जो है ना स्वागत है, आप आके खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती। सबसे पहले तो आप अपने पीएम को समझाइए जो सीधे उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं, ड्राफ्ट तक छोड़ देते हैं वहां।
अरे छोड़ दीजिए आप। जिस ईरान को इस्तेमाल करके, एजाज साहब, जिस ईरान दूसरों को इस्तेमाल करके, दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने ज्ञान चक्षु सुन लीजिए, मतलब अपने नेत्र खोल लीजिए। दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने ज्ञान चक्षु आप खोल लीजिए। अरे बाबा सुन लीजिए, हाँ, जिस ईरान को इस्तेमाल तो वहां करके कॉपी पेस्ट करने से पहले देख लेते। जब जग हंसाई हो गई वहीं पे आपके लोगों ने आप पर हंस दिया। जिस ईरान को इस्तेमाल करके आप मुबारक हुसैन को पासपोर्ट बना के कुलभूषण यादव को पाकिस्तान भेजते रहे, अगर वो पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं करता है, हम बराबरी का दर्जा देते हैं, हम बराबरी का दर्जा देते हैं, बशर्ते कि वो मुल्क बराबरी के लायक हो। आप तो उस लायक भी नहीं है, फिर भी आप हमारे पड़ोसी हैं। हम चाहते हैं कि आप शांति और अमन से रहें। हम इस लायक नहीं है सर, हम इस लायक नहीं है। इसीलिए बर्तानिया की पार्लियामेंट के अंदर, अमेरिका के अंदर, इटली के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। वो एक अलग बात है कि आपकी जो पीड़ाएं हैं उनसे आप, इसलिए आपके फाइटर जेट नहीं, आपकी जरा मैं तरबियत बता देता हूं। सऊदी आपके फाइटर जेट चले गए, किस ले गए जी? किस सऊदी के डिफेंस के लिए उनके साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, इसलिए। अच्छा, इस सिचुएशन में आप गए और आपके फील्ड मार्शल ने क्या कहा था? आप ही के मुल्क में शिया धर्मगुरुओं के लिए इतनी मोहब्बत है तो चले जाओ ईरान। यह है आपकी मोहब्बत, यह है आपकी मोहब्बत ईरान। अरे कहते हैं ना कि ईरान आ रहा है। अरे साहब, जिससे आप संबंध रखते हो कम से कम उससे निभाओ तो सही, पीठ पे छुरा मत घोपो। आप तो वो है, कोशिश की ईरान को समझाने की, लेकिन अरे आप ईरान की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ईरान हमसे इतना मोहब्बत करता है और आप ही के मुल्क के फील्ड मार्शल कहते हैं इतनी मोहब्बत दिखा रहे हो ईरान से तो चले जाओ यहां से, पाकिस्तान से ईरान। ये है आप, ये है आपकी असलियत। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप पर एतबार कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी तासीर, आपकी तरबियत ही ऐसी है कि कोई यकीन नहीं करेगा। जिंदा इंसान क्या, एक मुर्दा भी आप पर यकीन ना करे। ये आपने अपना हश्र बना रखा है। अश्विनी श्रीवास्तव, 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें कि अमेरिका की तरफ जो पाकिस्तान का झुकाव क्यों है। पहले से भी पाकिस्तान हरदम प्रॉक्सी रहा है अमेरिका का, चाहे वो सेंटो था, सीटो था, और अब वो क्यों चाहता है पाकिस्तान अमेरिका से? अगर उसको IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए तो उसको अमेरिका से हेल्प चाहिए, क्योंकि अमेरिका ही इनको एक प्रकार से कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको ग्रे लिस्ट में नहीं डाले, वो भी अमेरिका करेगा। क्योंकि सच्चाई है कि अगर आप टॉप 100 टेररिस्ट देखें वर्ल्ड के, तो 87 ऐसे टेररिस्ट हैं जो वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या उनके रूट्स पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान तो एक आतंकवाद देश है और वहाँ पर शांति की बात चल रही है। बड़ी विडंबना है इस चीज़ को। और ये भी सच्चाई है कि जो बार बार बात हो रही है, ईरान को बिल्कुल भरोसा नहीं पाकिस्तान पे। उसकी 3 वजह है। एक तो सच्चाई है कि वहाँ से जब भी मौका लगा है पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया है, और 15 से 20% शिया पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, और उन्होंने एजिटेट किया था पहले, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट घबरा गई थी। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ईरान को लगता है कि पाकिस्तान का झुकाव जो है अमेरिका की तरफ है, वो अमेरिका का पिट्ठू है, जो अमेरिका चाहेगा वैसा करेगा। तो ऐसे में कहाँ वो सक्सेसफुल कर सकता टॉक्स? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातचीत जो इस्लामाबाद में हुई थी, ये एक जगह दी गई थी, ये कोई मीडिएशन नहीं है, ये मैसेंजर का काम है। अगर ये कहीं ना कहीं जिनेवा जैसी जगह होती तो उसके सक्सेस होने के मुझे लगता है ज़्यादा चांसेज है। जहांगीर आगा जी सुन रहे हैं? जहांगीर आगा जी, जहांगीर आगा जी। सर बड़ी मेहरबानी। सॉरी मेरे पास लाइन की दिक्कत आ रही थी सर, सुनिएगा। बड़ी मेहरबानी, आप बड़े सीनियर लोग हैं, लेकिन सुनिएगा सर। देखें, पाकिस्तान ने धोखा दिया। जो IRS दीना जो था वो किसने डबोया? एक स्टेटमेंट आपकी इजराइल के खिलाफ आई है, अमेरिका के खिलाफ एक स्टेटमेंट आई है, जो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया। अच्छा, टेररिस्ट कंट्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदी मारे गए 27 या 30, उसमें किसके शहरी थे? वो पाकिस्तान के शहरी थे या इंडियन शहरी थे? आपने क्या इक़दाम किए और क्या क्या होता रहा? आपने दुनिया में क्या मैसेज दिया कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है? ये शर्मनाक बयान आपके को डूब के मरना चाहिए। मरना चाहिए था। आप तो खुद बोल रहे हैं दलाली कर रहे हैं। आप तो खुद ही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दुनिया में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है। तो क्या कर रहा है पाकिस्तान? आप भी मान रहे हो कि आप दलाली कर रहे हो, आप भी मान रहे हो कि आप दलाली कर रहे हो। और रही बात हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की नीति, हिंदुस्तान की भूमि युद्ध की, ये बुद्ध की भूमि है। और युद्ध हम तब करते हैं जब सामने वाला छेड़ता है, और ये आपको बेहतर पता है कि आपके साथ हमने क्या सलूक किया। बेवजह हम नहीं छेड़ते। ये बुद्ध की भूमि है, शांति देते हैं और पूरी दुनिया को हिंदुस्तान पर यकीन है। दूसरी चीज,
दूसरी चीज, आप इस्तेमाल हो सकते हैं, आप दस्तरखान बिछा सकते हैं। हिंदुस्तान आंख से आंख मिलाकर बात करता है, बराबरी की बात करता है। किसी का मैसेजर बनने के लिए ये हिंदुस्तान नहीं है कि किसी का कबूतर बन जाए, किसी का डाकिया बन जाए। उसके लिए आप ही को मुबारक हो, आप ही को मुबारक हो। सर सुनिएगा, बड़ी 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 आप किताबी बातें कर रहे हैं, लेकिन सुनिएगा। अरे किताबी बातें नहीं, हकीकत बता रहा हूं आपको, किताबी बातें नहीं है, हकीकत तो ले, सच्चाई सच्चाई है। कड़वी लगेगी, मुझे पता है कड़वी लगेगी। सर कड़वी हमें नहीं लग रही, आपको हजम नहीं हो रही। अरे साहब, मैंने तो शुरू में ही कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बातचीत सफल हो जाए। हमारे सभी पैनलिस्ट ने कहा, बिल्कुल, हमारे सभी पैनलिस्ट, जहांगीर आगा साहब सुन नहीं पा रहे हैं, पता नहीं अब तक आवाज जा रही है कि नहीं। हमारे सभी पैनलिस्ट ने कहा, हम ये चाहते हैं कि ये वार्ता सफल हो जाए और दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। जैसा कि शुरुआत में इन्होंने कहा एजाज साहब ने कि हमारा मुल्क तो पूरी दुनिया में अमन का पैगाम देता है, तो मेरी हंसी छूट गई। हमने कहा प्लीज कॉमेडी मत कीजिए, कॉमेडी मत कीजिए। पाकिस्तान के मुंह से अमन की बात शोभा नहीं देती, और इसलिए आप पर यकीन भी नहीं है। रही बात अब दूसरे पॉइंट पर मैं आता हूं। इस बार जब दोनों पक्ष आमने सामने आएंगे तो पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी कि इस बार बातचीत सफल हो जाए, ये बता दे जहांगीर आगा जी। सर पाकिस्तान की भूमिका कुछ इस तरीके से होगी, अगर आप थोड़ा सा सुकून के साथ सुन लें। पाकिस्तान की भूमिका ये होगी कि कम से कम जो है आपने हुर्मस के साथ साथ आपने मंदब जो है वो भी, बाबुल मंदब जो है वो भी खोला जाए किसी रिस्ट्रिक्शन के बगैर। जिसमें कल जो है, मैं कल बड़े सुकून से सुनिएगा, कल जो है 2 इंडियन शिप में फायरिंग हुई है। उसमें ये ना सिर्फ हमें नहीं है, आपको हुआ है, लेकिन ये चीज ना होनी चाहिए। दुनिया में जो ट्रेड है फ्री ट्रेड होना चाहिए, और अमेरिका और इजराइल जो इंडिया का पापा है, आपसे हजम हो जाए, क्योंकि जहांगीर आगा साहब, ये जो है बाप तो हम है आपके, आपका पापा है, हम लगते हैं आपके, श्री मोदी साहब, और हमारा कोई नहीं इजरायली जो है। सुनिए, बाप तो हम लगते हैं कायदे से आपके, हमारा कोई बाप नहीं है। बिल्कुल कायदे से हम या तो श्री मोदी गलत थे, आपको या तो आपके श्री मोदी गलत थे। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं ना कि इंडियन शिप पर, अरे ईरान ने जब हॉर्मुज बंद था तब भी हमारी सिचुएशन जितनी ज्यादा टेंस थी, उस वक्त भी ईरान ने कहा कि हिंदुस्तान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और हिंदुस्तानी जहाज को हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, उस वक्त भी था। और प्रत्युष एक बात और ऐड करना चाहता हूं, ये 2 शिप जिस पे फायर किया है, ये भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कहीं ना कहीं IRGC ने जब ऑर्डर दे रखा पॉलिटिकल की जो कमांड ने, उसके बावजूद फायर हुआ है, तो वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये भी याद रखो, भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशन अमेरिका से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं और ईरान से भी हैं। हमने $500 बिलियन इन्वेस्ट कर रखा है चाबार में, और किस लिए किया था? क्योंकि अमेरिका को जब जाना पड़ता था एक प्रकार अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान रास्ता नहीं दे रहा था। हमारा ये रास्ता है जो अफगानिस्तान को जाएगा ईरान से, सेंट्रल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट। एक बात सुनो, आप बाद में बोलना। देखो सच्चाई ये है कि ये आप समझने की कोशिश करो कि पाकिस्तान के वो वजूद नहीं है। क्या इजराइल इस बात का हिस्सा है? जब वो तो एक तीसरा प्लेयर है इसके अंदर। ये लड़ाई कोई अमेरिका और इजराइल की थोड़ी है, और ये लड़ाई तो अमेरिका, इजराइल और ईरान है। जब इजराइल इसका हिस्सा ही नहीं है तो फिर इस बातचीत का नतीजा कैसे निकलेगा, ये भी समझना चाहिए। दूसरी बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रत्युष, जो आप कह रहे हो कि आप कोई समझौता निकालेंगे, आप ईरान के साथ बिल्कुल न्यूट्रल हैं, और उसी समय आप अपने ट्रुप्स भेज रहे हैं सऊदी अरेबिया में। अभी ईरान और सऊदी अरेबिया तो आमने सामने है कि ईरान हमले कहां कर रहा है। ईरान मिलिट्री बेसिस जो सऊदी हैं और यूएई हैं, उनको सबसे ज्यादा मार रहा है। तो फिर ये कैसा कहते हैं? ये विडंबना है। दोहरा चरित्र या दोगला चरित्र क्या कहते हैं? अभी आप सोच लो इस चीज को। आप कह रहे हो कि हमारा दोस्त है और उसी दोस्त के साथ दगा करने निकले हो संजय सोई सर। देखिए ऐसा है कि ये तो अभी इनका तो जैसे बयान आया था कि अमेरिका हमारा पापा है, जैसे जनरल शिवाज ने बताया, बिल्कुल मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारी इजराइल से बातचीत होती है, ईरान से बातचीत होती है, गल्फ के सभी देशों के साथ बातचीत है, हमारे संबंध अच्छे हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर एक देश के हेड से बात की है, और सबके साथ एक तरह से हमारा बराबर का हिसाब है। हमारा कोई एक पाले में नहीं है, हमारा मल्टी अलाइनमेंट वाली पॉलिसी है, और दुनिया को ये पता है कि भारत एक निष्पक्ष देश है। भारत ही एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के भी खिलाफ है। अगर हम हमास के खिलाफ है, हिजबुल्लाह के खिलाफ है, ईरान के साथ है, अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, यहाँ पर आतंक के खिलाफ। और अगर दुनिया में किसी को भी मुश्किलात आई हैं
तो भारत खड़ा हुआ है। चाहे वो टर्की में भी दिक्कत आई थी, श्रीलंका में आई, नेपाल में आई, भारत सबसे पहले खुद टर्की के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तभी भी हमारी वहां पर साथ में ऋषि जरा एजाज साहब को रखिएगा स्क्रीन पर। एजाज साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप जो अमन और शांति का पैगाम भेजने वाले मुल्क को ग्रे लिस्ट में क्यों डाला गया था हुजूर? बिल्कुल, एक बार नहीं 4 बार। ऐसे सवाल का जवाब आज दर्शकों को दे दे, जो अमन और पैगाम, अमन शांति का पैगाम वो ग्रे लिस्ट में क्यों गया था हुजूर? सर सुन तो लीजिए, मुझे हंसी इस बात के ऊपर आ रही है। आप कह रहे हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं कि आपके मेहमान उस स्टेट में बैठ के बात कर रहे हैं कि बुचर ऑफ गुजरात, जिनका प्राइम मिनिस्टर है, जिसकी दहशतगर्दी की वजह से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी है, अपने गटर के ढक्कन को बचाइए, वो तक निकल रहा है आपका। आप अपने मुल्क की स्थिति देखिए, आपके मुल्क में बिजली गुल हो जा रही है। चले यहाँ पर शांति वार्ता कराने के लिए, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। सुन लीजिए कटोरा खाली है, मुझे मालूम है कटोरा खाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, कर्ज में डूबे हुए हैं। पहले जिसके लिए आप कबूतर बने हो, मैसेंजर बने हो, उनके लिए कम से कम लॉयल होकर के काम कर लो। मैं ये एक सलाह दूंगा, कम से कम उनके लिए लॉयल बन जाओ, लॉयल बन के काम कर लो। कुछ टुकड़े देके जाएंगे तो थोड़ा कर चुका लेना। पूरी बात तो सुन लीजिए कि हमने कनाडा में जाके सिखों को नहीं कत्ल किया था। अरे दूसरी बात है कि हम बराबरी की बुनियाद के ऊपर बात करते हैं। ये प्रोपेगेंडा यहाँ ना चला है, किसने जाके किसको कत्ल किया था? प्रोपेगेंडा नहीं चला, ये तो कनाडा की पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कस हुई है। भेजे हुए आतंकी पूरी दुनिया में शांति फैला रहे हैं, आपके भेजे हुए आतंकी, आपके भेजे हुए टेररिस्ट, और जिनको आपने अपने आप पर शह दिया हुआ, यही आपके पापा, यही आपके पापा ने ढूंढ निकाला था ऑस्ट्रेलिया में। एबटाबाद में किसको छुपा रखा था आपने? एबटाबाद में किसको छुपा रखा था? पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की थी। एबटाबाद में आपने किसको छुपा रखा था? किस सूफी संत को छुपा रखा था आपने? बताइए जरा, नाम बता दीजिए आज नाम बता दीजिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी अभी आप अपने जिस मालिक के लिए जी हजूरी कर रहे हो, जिस मालिक के लिए मैसेंजर बने हुए, वही मालिक आया था ना एबटाबाद से। जिस सूफी संत को नाम बोल रहा हूँ, उस सूफी संत का नाम क्या था सर? ओसामा बिन लादेन। अच्छा, ओसामा बिन लादेन। हाँ, ओसामा बिन लादेन, इसको छुपा रखा था। अरे हमें नहीं मालूम, यहाँ नहीं है। और जब मार के ले गए, जब पता चला कि अच्छा यहाँ छिपा था, हमें तो मालूम नहीं था। अरे बाबा, अरे मतलब आप, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप जिसके लिए काम कर रहे हो, जिसके लिए दलाली कर रहे हो, कम से कम उसके साथ तो लॉयल बन जाओ। देखो प्रत्युष, शर्म रखो, आप उसके लिए लॉयल बन जाओ। आप प्रत्युष एक चीज और देखो कि जब ट्रंप 1.0 था तो उसने जो मिलिट्री एड थी पाकिस्तान को बंद कर दी। उसने कहा कि लास्ट हमने जो 10-12 साल में $33 बिलियन दिए हैं पाकिस्तान को, वो पैसा इन्होंने तालिबान को दे दिया, जो कि अमेरिका के अगेंस्ट लड़ रहा है। तो ये जो एक तरफ से क्रिस क्रॉस करना, पलटी मारना, ये पाकिस्तान की एक प्रकार से रिवाज है, इसमें कोई शक नहीं। और ये बार बार इसलिए किया जा रहा है कि भाई आज जो बातचीत हो रही है इस्लामाबाद में, हम चाहते हैं सक्सेसफुल हो, मगर उसके चांसेस इसलिए कम है। पाकिस्तान तो एक आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान जो कर रहा है वो अमेरिका के पक्ष की तरफ कर रहा है, ईरान को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, इजराइल इस बातचीत का हिस्सा नहीं है, तो कहां से ये सक्सेसफुल होगी? तो ये चीजें सोचनी चाहिए कि भाई अगर आपने मीडिएशन करनी है तो वो दर्जा भी तो होना चाहिए ना। आप मैसेंजर बन के कहीं मीडिएशन नहीं कर सकते। आप फैसिलिटेटर अगर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये रुतबा होना चाहिए कि आप इन्फ्लुएंस कर पाए अमेरिका को भी और ईरान को भी। और इजराइल के साथ तो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, तो इजराइल तो हिस्सा बनेगा नहीं। तो फिर ये बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा? मुझे लग नहीं रहा कि कोई है। जब भी बार बार आ रही है कि ये बातचीत अगर जिनेवा में होती तो शायद इसका सोल्यूशन निकलने के चांसेस थे, क्योंकि वहां पर इजराइल भी हिस्सा बन सकता था, इजराइल भी पार्टिसिपेट करता। तो ये आपको झांकना पड़ेगा। और ये बात कर रहे हैं आप, देखो पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं ना कि आपके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। टीटीपी वहां आपको खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है। देखो पाकिस्तान तो खुद सिविल वार की तरफ जाने की किरदार पे है, वो कहां बातचीत कराएगा? तो आप ये सोचो। संजय सुई सर, मैं इसके दूसरे पहलू पर आ रहा हूं। एक तरफ तो यहां पर बातचीत की मेज पर फिर से दोनों पक्ष बैठेंगे, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि अगर वो हमारी बात नहीं माने तो हम तो जंग के लिए तैयार हैं। फिर किस तरह की बातचीत हो रही है?
देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि एक दोनों तरफ से भरोसे की बिल्कुल कमी है। ट्रम्प कह रहे हैं, ट्रम्प भी अपना हथियार बिल्डअप करते जा रहे हैं, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ले आए, उनके लगातार वेपन फाइटर सबका लगातार बिल्डअप जारी है। जिस तरह से ईरान भी अपना लगातार बिल्डअप कर रहा है और दोनों तरफ से एक भरोसा कम है। और मुझे लग रहा है कि आज देखिए पहले उन्होंने हॉर्मुज खोला, ईरान ने खोला कि ठीक है भैया खोलते हैं ताकि एक आवाजाही शुरू हो, दुनिया को ऊपर भरोसा हो। पर जब ट्रम्प ने नहीं खोला, अमेरिका ने नहीं खोला वहां से नीचे गल्फ ऑफ ओमान से, तो उन्होंने फिर बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक अप एंड डाउन चल रहा है इस समय में माहौल, और काफ़ी अनसर्टेनिटी वाला माहौल बना हुआ है, जिसको शायद पाकिस्तान के जो हमारे साथी बैठे इसमें जो मेन स्टेक होल्डर है इजराइल, अगर वो लेबनान पर हमले जारी रखेगा तो आपको लगता है कि बात आगे बढ़ेगी? देखिए इसराइल का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो हिजबुल्ला को कैसे छोड़ दे, क्योंकि लगातार उनके ऊपर पहले हमास के द्वारा हमले किए गए, हिजबुल्ला के द्वारा भी लगातार हमले किए जाते हैं। जब तक इसराइल अपने आप को सिक्योर नहीं करता, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, तब तक वो अगर सीज फायर होता तो सबसे ज़्यादा नुकसान, आज सीज फायर हो जाए सबसे ज़्यादा नुकसान इसराइल को होगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा की अभी तक पूरी गारंटी नहीं हो पा रही है। और जब तक वो लितानी रिवर के पीछे तक उनको हिजबुल्ला को नहीं धकेलेगा, क्योंकि उनके नॉर्थ ऑफ इसराइल का जो इलाका है, गाँव पे आए दिन रॉकेट या बम पड़ते रहते हैं, उनको अपने नागरिकों की सुरक्षा भी देखनी है। मैं जानता हूँ कि कुछ जातियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी इसराइल को अपना देश सोचते हुए, इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो जब तक हिजबुल्ला खत्म नहीं होता वो हमले जारी रखेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जी प्रत्युष, हाँ देखो प्रत्युष, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जब बात आती है ये जो 3 प्रॉक्सीज है ईरान की, जो कि हिजबुल्ला, होती और हमास, देखो इसके अंदर हमास जो है एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, जबकि हिजबुल्ला और होती शिया मिलिटेंट ग्रुप है। इनको पालता पोसता ईरान है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप 7 अक्टूबर 2023 की बात करें तो हमास ही गया था इजराइल में, जिस तरीके से उसने 1200 लोगों को मारा, 250 लोगों को बंदी बना के लेगा, वहां से शुरुआत हुई है। नहीं तो बहुत शांति का माहौल था मिडल ईस्ट के अंदर। तो अब ये सच्चाई है कि इजराइल को पता है कि जो हिजबुल्ला जो कि सदर लबनान में है और जो कि नदन इजराइल में हमले करता है, 1 लाख के करीब लोगों को पलायन करना पड़ा है। तो जब तक हिजबुल्ला को वो सेंट्रल एक प्रकार लेबनान तक नहीं पुश कर देगा इजराइल, वो नहीं रुकेगा। वो लिटानी नदी तक बफर जोन बनाएगा जो 30 किलोमीटर का एक प्रकार का इलाका है। और ये सच्चाई है, जब तक हिजबुल्ला की मिलिट्री कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक कम नहीं कर लेगा, मुझे नहीं लगता इजराइल मानने वाला है। हाँ, आज की तारीख में हमास काफ़ी डिग्रेड हो चुका है, होती भी लड़ाई में नहीं आना चाहता था। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर आप देखें, इस लड़ाई को बंद कौन करना चाहता? इस लड़ाई को अमेरिका चाहता नहीं लड़ना, वो लगता है उसको ये लड़ाई दलदल है, ये फंस गया है। ये लड़ाई कभी अमेरिका की नहीं थी, उसकी खुद की पॉपुलैरिटी अमेरिका में डाउन हो रही है, मिड टर्म इलेक्शन है। इसी प्रकार से ईरान भी नहीं लंबा लड़ना चाहता, मगर इस लड़ाई को इजराइल एक बात तो साफ है कि दोनों बुरी तरीके से इस जंग में एग्जॉस्ट हो चुके हैं और दोनों चाह रहे हैं कि कैसे भी करके, ईरान और अमेरिका दोनों चाह रहे हैं कि कैसे भी करके वो इस जंग से बाहर निकले। अब सवाल यहां पर यह है एजाज साहब, अगर इजराइल ने लेबनान पर अटैक बंद नहीं किए तो आपको लगता है कि यहां पर बातचीत सफल हो पाएगी? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि लेबनान और इसके दरमियान, इजराइल के दरमियान सीज फायर हो चुकी है। नहीं, सीज फायर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद का बयान भी आपने नहीं सुना है। उसके बाद का भी बयान कि हिजबुल्ला और हमास को जब तक पूरी तरीके से हम खत्म नहीं करते हम रुकेंगे नहीं। ये सीज फायर जंग के दौरान, सीज फायर कुछ दिनों की है, ये लेबनान के साथ हुई, जंग के दौरान जी लेबनान के साथ हुई है, जी लेबनान के साथ हुई है। लेकिन मसला यह है कि जंग के दौरान जब तातुल आ गया तो उसके बाद इंशाअल्लाह दोबारा मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात के नतीजे में ये सीज फायर लॉन्ग टर्म की तरफ चली जाएगी। जैसे अभी दिख रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे और पूरी दुनिया में क़याम अमन के लिए एक जो है ना वो मुस्बत पेशरफ्त होगी। तो ऐसे इंशाल्लाह वो चीज़ें भी सेटल डाउन हो जाएंगी। और ये मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अपना एक भरपूर किरदार अदा किया जितना पाकिस्तान कर सकता था। तो होपफुली दोनों फ्रीकैन इसके ऊपर राजी भी होंगे और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो लेकिन अप्रोच ईरान ने नहीं किया था, क्योंकि ईरान के पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े थे। जब उनसे मैंने ये पूछा कि क्या आपने अप्रोच किया था पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा कि कभी नहीं, कभी नहीं, हमने कभी अप्रोच ही नहीं किया। ये अमेरिका की तरफ से हुआ, हमने कोई अप्रोच नहीं किया। तो अब ये बताइए कि आप किस तरफ हैं इस बातचीत में? आप अमेरिका के मैसेंजर तो हैं, ये बात तो सबको पता है। आप ईरान के साथ दगा तो नहीं करोगे? या अमेरिका के साथ लॉयल रहोगे, ईरान के साथ दगा तो नहीं करोगे?
आप किसकी साइड हैं? इस बातचीत में हम अमन के साथ हैं। नहीं, जिस तरफ अमन होगा, पाकिस्तान अमन के साथ फिर वही होगा, बात, पूरी अमन के दुनिया साथ के है। लिए। आपके मुंह से अमन की बात नहीं अच्छी लगती, प्लीज। फिर आप कह रहे हैं अमन के साथ, जाहिर अमन बात के साथ। है, अब जाहिर बात है, जिन्होंने अपनी आप अमन राजधानी के में साथ मोदी मतलब- जैसे दहशतगर्द को प्राइम मिनिस्टर बिठा के लाया हो, तो उनके लिए अमन की बात एक अचंभे की बात होती है, उनको अमन की बात बुरी लगती है। करें, हमें बड़ी खुशी होगी अगर अमन हो जाए। नहीं, वाकई- इंशाअल्लाह ये आपकी बात अरे मतलब करके दिखाओ। हो जाए तो वो बहुत- अमन करे ना साहब, ये अरे टेररिस्ट भेजना बाबा, बंद कर दे। अरे बाबा, जितने भी वहां पर अरे हाफिज सईद बाबा। जैसे लोगों को पाल रखा हाँ, है, बिल्कुल, उनको अरे खत्म बाबा। करे, तब हम मानेंगे कि आप अमन की बात कर रहे हैं। सारे आतंकियों को पाल के अपने पास रखते हो और अमन की बात करते हो आप। कनाडा के इसलिए अंदर कहते हैं हमने कि आप ना करो, अमन की बात तो सिखों अपना को ही मारा था। जागीर कनाडा के आगा अंदर जी, दहशतगर्द जागीर आगा हमले जी, भेजे थे। मैसेंजर अमेरिका के साथ लॉयल रहोगे, ईरान के साथ दगा तो नहीं करोगे, या ईरान के साथ भी लॉयल रहोगे? क्योंकि मीडिएटर का काम होता है दोनों के साथ बिल्कुल निष्पक्ष होकर के दोनों की बातों को सामने रखना। सर मैं थोड़ा अर्ज कर लूं, पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करेगा कि अपने लोगों को भला करने के लिए 187 मेहमानों की कुर्बानी दे दे। 187 IRS दीना की जो IRN दीना, उसकी जो है ना निहत्ते मेहमानों को मरवाने वाला इंडिया है, उसका अरे खून भी क्या बकवास कर हारा हुआ रहे है। हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? मतलब रह रहे हैं कि कहां से आप ये सब ज्ञान लेकर के चले आते हैं? नहीं, सुनिए, कहां से बकवास और फालतू का ज्ञान आप लेकर के आते हैं? ये आप लोग के मुल्क में, आप ही के मुल्क में ये सारी चीजें चलती होंगी और आपको आईना आप ही के आवाम दिखा देती है। आपको आप ही की आवाम आईना दिखा देती है। आप जितना हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हो, आपके आवाम आपको क्या कहती है कि साहब हिंदुस्तान से सीखो। मार कर जाता है, थप्पड़ मार के जाता है और चेता के जाता है कि दोबारा किया तो फिर मारने आएंगे। ये आपकी आवाम कहती है। इसलिए आप हमें ना बताएं, आप झूठा प्रोपेगेंडा कम से कम ना चलाएं। जिस काम के लिए अमेरिका ने आपको लगाया है और उसको कर दो, उसको कर दो। हम भी बोलेंगे कि वाह साहब बहुत बढ़िया काम किया आपने। बात सुनेंगे सर? पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए, मेहमान के पहले साथ आपको बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है? शर्म का आईना आप लेके बैठिए, हमें ना सिखाया, हमें ना सिखाया। एजाज साहब अभी बोलते जी जी जी। हाँ, उनको नहीं समझ में आ गया। एजाज साहब मतलब जी फरमाए सवाल। नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि साहब आपने दोनों को बुलाया, बैठाया, बातचीत कराई, पहले राउंड की बातचीत विफल हो गई आपकी। अब आप दूसरी बार कोशिश कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि साहब आप उसमें कामयाब हो जाए, लेकिन सवाल यह कि आप किस तरफ हैं? आप ईरान की तरफ हैं कि अमेरिका की तरफ हैं? क्योंकि ईरान ने तो साफ कहा कि हमने कभी पाकिस्तान को अप्रोच नहीं किया। हैदर अयाज जी अभी जस्ट जुड़े हमारे साथ। हैदर अयाज जी, मतलब कैसे पाकिस्तान पर एतबार किया जाए? क्योंकि अभी एजाज साहब ने कहा कि हम तो साहब पूरे दुनिया में अमन फैलाते हैं, तो मुझे तो हंसी आ गई। इस बार जो सेकंड राउंड की बातचीत हो रही है, हम क्या उम्मीद रखें उससे कि इस बार बातचीत सफल होगी? क्योंकि आप किस साइड से क्लियर नहीं हो रहा है। आप अमेरिका के लिए लॉयल रहेंगे या ईरान की तरफ से आप बैटिंग करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए यही मसला है, आप लोगों को समझ नहीं आती चीजें। पाकिस्तान ना अमेरिका की साइड पे है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, अगर आपके पास दिमाग होगा तो यकीनन आप समझ जाएंगे। देखिए पाकिस्तान ना ईरान की तरफ है ना अमेरिका की तरफ है। पाकिस्तान सालिस है। सालिस कभी किसी की साइड नहीं लेता। ये एक बड़ी बेसिक चीज है जो आप लोगों की समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तान का एतमाद, ईरान ने आपसे कहा था बीच में कूदो, ईरान ने नहीं कहा ना, ईरान ने चाहा। देखिए पाकिस्तान एक अमेरिका ने आपको जिम्मेदार रियासत के तौर पर ये काम कर रहा है। अमेरिका ने आपको इस्तेमाल किया। अमेरिका ने कहा ईरान से ये बातों को रखो, आप बुलाओ। अच्छा ये व्हाइट हाउस कर रहा है, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं, आप अमेरिका के डाकिया हो, आप अमेरिका के मैसेंजर हो, आप ईरान के साथ दगा कर रहे हो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, साहब, क्योंकि आप ही के फील्ड मार्शल ने रहने वाले शियाओं को कहा सवाल किया है तो चले जाओ ईरान में। इसलिए मैं कह रहा हूं ईरान क्यों आप सवाल किया है तो जवाब सुन लो। वो बातचीत टेबल पर आ जरूर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर उसको अभी भी एतबार नहीं हो पा रहा है। ईरान की नजर में सिवाय अमेरिका के पिट्ठू, अमेरिका के कबूतर, उसके अलावा कुछ नहीं है। तकरीर हो गई मुकम्मल आपकी, साड़ निकाल लिया। जो इस वक्त आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल घंटी लगाई, फौज का बेड़ा गर्क किया, अब डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान का ग्लोबल स्ट्रेचर बढ़ रहा है, तकलीफ तो आपकी शक्ल से और आपकी जो सारी गुफ्तगू और
वाजे हो रही है, तकलीफ इससे वाजे हो रही है। आप लोग किसी तरह रोते रहे, लेकिन जो मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा कि पाकिस्तान ये जो पीस टॉक्स करवा रहा है, पाकिस्तान जो पीस टॉक्स करवा रहा है, उसका फायदा आपको भी होगा। हम चाह रहे हैं कि आप कम से कम 70 करोड़ गरीब भारतीयों के पास उसको खत्म करा दो। वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, जो एलपीजी के सिलेंडर लिए कतारों में इंतजार में मर गए, उनको एलपीजी मुयस्सर होगी। जो गरीब भारतीय जिनको वॉशरूम दे सके, उनको सस्ता तेल मिल जाएगा। इससे पाकिस्तान को अप्रिशिएट करने की बजाय आप लोग ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं। देखो, एक भारत एक ऐसा देश है जहां पर पेट्रोल डीजल के रेट भी नहीं बढ़े हैं और जो गैस भी मिल रही है। ये पाकिस्तान नहीं है जहां 25 से 30% ऑयल और गैस के रेट बढ़ गए। और यही नहीं, जापान और साउथ कोरिया बढ़ गए। भारत एक ऐसा देश है जो पेट्रोल डीजल के रेट 28 फरवरी से पहले थे, वो अभी तक है। ये आप ये हमने अपना गोबर पर टैक्स नहीं लगाया। हमारे यहाँ पर गटर के ढक्कन चोरी नहीं होते। आज लानत भेज रही है जिस पर। अरे हमारे यहाँ गटर के ढक्कन चोरी नहीं होते, हमारे यहाँ गोबर पर टैक्स नहीं लगता, हमारे यहाँ आवाम सड़क पर निकल कर नहीं कहती है कि साहब शर्म से सारी दुनिया आज थूक रही है, जिस पर सारी दुनिया आज लानत भेज रही है। अरे लानत तो आपकी आवाम आप पर भेज रही है। अरे लानत आपकी आवाम आप पर भेज रही है, कह रही है कि जरा हिंदुस्तान से सीखो। ये जरा जाकर मेरा इस स्टूडियो से बाहर निकलो, बराबरी के दर्जे पर बात करता है, आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। आपकी आवाम कह रही सीखो जरा हिंदुस्तान से, वो 16 बराबरी का दर्जा सीखो, बराबरी का दर्जा सीखो। दूसरों के लिए दस्तरखान बिछाना बंद कर दो, सीने की बात करते हो, दूसरों के लिए कबूतर बनना बंद कर दो। किस बराबरी की बात करते हो जिसमें सारी डिक्टेशंस तुम्हें अमेरिका देता है? बहुत शुक्रिया। किस बराबरी की बात करेंगे कि साहब दोनों पक्षों के बीच जिनमें इस वक्त जंग का माहौल है वो खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ताल ठोक के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए।